2016 में जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। उनका नाम था योशिनोरी ओसुमी और जिस चीज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला वो था एक प्रोसेस जो आपकी बॉडी में हर रोज होता है, जो हजारों साल से होता आ रहा है, जिसे हमारे पूर्वज उपवास और व्रत के रूप में नेचुरली ट्रिगर करते थे। उस प्रोसेस का नाम है ऑटोफेजी। ऑटो यानी सेल्फ, फेजी यानी ईटिंग। ऑटोफेजी यानी आपका शरीर खुद अपनी कमजोर, टूटी हुई और बेकार सेल्स को खुद ही खा जाता है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये आपकी बॉडी का सबसे सोफेस्टिकेटेड सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और आज हम समझेंगे ऑटोफेजी होती क्या है बहुत सिंपल भाषा में, एजिंग, कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर सबसे कैसे वो प्रोटेक्ट करती है, फास्टिंग उपवास इसे कैसे ट्रिगर करता है और आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं विदाउट स्टार्विंग योरसेल्फ। ये एपिसोड आपकी हेल्थ की समझ को फंडामेंटली बदल देगा। मेक श्योर करिएगा कि आप इस पॉडकास्ट को जरूर लोगों के साथ शेयर करें। मैं हूँ शिवांगी देसाई, फाउंडर ऑफ फिट भारत मिशन, और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव सीरीज होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, सिर्फ और सिर्फ आस्था टीवी चैनल के ऊपर। ऑटोफेजी है क्या? ऑटोफेजी को समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। सोचिए आपका घर, हर रोज कुछ ना कुछ टूटता है, पुराना सामान होता है, कबाड़ जमा होता है। अगर आप कभी सफाई नहीं करेंगे तो घर कैसा होगा? क्लटर्ड, कचरा हो जाएगा, काम करना मुश्किल हो जाएगा। यही आपकी सेल्स में होता है जब ऑटोफेजी नहीं होती। अब ऑटोफेजी को समझिए। हर सेल के अंदर होते हैं लाइसोसोम्स, इन्हें कहते हैं सेल का रिसाइकलिंग प्लांट। अब जब ऑटोफेजी ट्रिगर होती है तब डैमेज्ड प्रोटीन्स को जो सेल्स के अंदर जमा हो गए हैं वो कलेक्ट होते हैं। डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी ठीक से नहीं बना रहे वो पकड़े जाते हैं। जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरसेस है सेल्स के अंदर घुस गए होते हैं वो कैप्चर होते हैं। कुछ टॉक्सिक वेस्ट और प्रोटीन जो डिसीजेस की जड़ है वो साफ होते हैं। ये सब एक मेम्ब्रेन में रैप होते हैं, इसे ऑटोफेजोसम कहते हैं। और फिर लाइसोसोम इसे डाइजेस्ट कर देता है। वो रॉ मटेरियल अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स फिर से नई हेल्दी सेल्स बनाने में यूज होता है। ऑटोफेजी एक रिसाइकलिंग प्रोग्राम है, पुरानी ब्रोकन मटेरियल को नई हेल्दी मटेरियल में कन्वर्ट करना, नेचर का सबसे परफेक्ट जीरो वेस्ट सिस्टम। योशिनोरी ओसुमी ने, पहले साइंटिस्ट जो जानते थे ऑटोफेजी होती है, उसे एग्जैक्टली वो मिस्ट्री को सॉल्व किया। ओसुमी ने यीस्ट सेल्स में इस प्रोसेस के जीन्स आइडेंटिफाई किए। उन्होंने दिखाया ये जीन्स ह्यूमंस में भी है और जब ये जीन्स माल फंक्शन करते हैं तो बीमारियां होती हैं। नोबेल कमेटी ने कहा कि ओसुमी की डिस्कवरीज ने एक नया पैराडाइम खोला जिससे हम कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, डायबिटीज, इन्फेक्शन सबको नए तरीके से समझ और ट्रीट कर सकते हैं। ऑटोफेजी और हमारी परंपरा की बात करते हैं। 2016 में नोबेल प्राइज मिला, लेकिन हमारे पूर्वज ये हजारों साल से जानते थे, बस उनकी भाषा अलग थी। हमारे यहाँ एकादशी का व्रत होता है महीने में 2 बार, नवरात्रि में उपवास, श्रावण में व्रत, रामदान में रोजा। हर धर्म में, हर कल्चर में फास्टिंग की एक ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन कोइंसिडेंस नहीं है, हमारे पूर्वजों ने एक्सपीरियंस से जाना था जब हम नहीं खाते शरीर कुछ स्पेशल करता है। वो स्पेशल चीज है ऑटोफेजी। साइंस ने आज इसे प्रूव किया, हमारी ट्रेडिशन ने इसे सेंचुरी से पहले प्रैक्टिस किया। अब ऑटोफेजी क्या क्या ठीक करती है, फायदे के बारे में बात करते हैं। और मुझे पता है ये सुनकर आप समझेंगे कि ये कितना पावरफुल प्रोसेस है। पहला, एंटी एजिंग, आपकी उम्र धीरे हो जाती है। एजिंग पहले तो क्यों होती है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, सेल्स में डैमेज अक्यूमुलेशन होता है, डैमेज प्रोटीन्स जमा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। ऑटोफेजी ये सब क्लीन करता है, डैमेज सेल्स को रिप्लेस करता है फ्रेश और फंक्शनल सेल से, माइटोकॉन्ड्रिया रिन्यू होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन बेसिकली आपका बेटर होता है, कोलेजन ब्रेकडाउन स्लो होती है व्हिच मींस स्किन थोड़ी यंग रहती है, ऑर्गन फंक्शंस बेटर हो जाते हैं लंबे समय तक। जो लोग रेगुलर फास्टिंग करते हैं उनकी बायोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल एज यानी कैलेंडर एज से कम होती है। ये ऑटोफेजी का काम है। दूसरा है कैंसर प्रिवेंशन, सेल्स को मलिग्नेंट होने से ये रोकती है। कैंसर पहले कैसे होता है, जब नॉर्मल सेल्स में म्यूटेशंस आती है, डीएनए डैमेज होता है, वो सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने लगते हैं। ऑटोफेजी इस प्रोसेस को कई स्टेजेस पर इंटरप्ट करती है, प्री कैंसरस सेल्स को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करती है।
डीएनए डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करती है, इन्फ्लेम्ड डैमेज टिश्यू को क्लियर करती है जो कैंसर का ब्रीडिंग ग्राउंड है। नेचर रिव्यूज कैंसर में पब्लिश्ड रिसर्च के अनुसार ऑटोफेजी एक ट्यूमर सप्रेसर की तरह काम करती है। जिन सेल्स में ऑटोफेजी जीन्स म्यूटेटेड होते हैं उनमें कैंसर रिस्क सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है। ये एक रीजन है कि कैंसर रेट्स उन पॉपुलेशंस में कम है जहां रेगुलर फास्टिंग कल्चरली कॉमन है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आपकी एक सर्टेन उम्र हो चुकी है और आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को आप शार्प करना चाहते हैं तो रेगुलर मॉडरेट फास्टिंग कोई एक्सपर्ट की सलाह से एक पावरफुल टूल हो सकता है, आप जरूर कर सकते हैं। चौथा, डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये इंप्रूव करता है। फास्टिंग और ऑटोफेजी दोनों मिलकर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करते हैं। डैमेज इंसुलिन रिसेप्टर्स रिन्यू होते हैं। पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती है वो रिपेयर होता है। लिवर में अक्यूमुलेटेड फैट जो है वो साफ होता है। इन्फ्लेमेशन कम होती है। पांचवा है इम्यूनिटी। बीमारियों से लड़ने की पावर बढ़ती है। जब आप फास्ट करते हैं शुरुआत में इम्यून सेल्स नेचुरली रिड्यूस होते हैं, लेकिन जब आप दोबारा खाते हैं स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं और फ्रेश इम्यून सेल्स बनते हैं। छठा, गट हेल्थ और इन्फ्लेमेशन। गट लाइनिंग की डैमेज सेल्स रिप्लेस होती है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिड्यूस होते हैं। गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिफाई होता है फास्टिंग के दौरान। आईबीएस और इन्फ्लेमेटरी बावल कंडीशंस में राहत मिलती है। ऑटोफेजी एसेंशियली एक फुल बॉडी सर्विस है। जैसे आप कार को सर्विस के लिए लेके जाते हैं वैसे फास्टिंग आपके बॉडी को सेल्फ सर्विस का मौका देती है। अब ऑटोफेजी को कैसे सही तरीके से ट्रिगर करें उसकी बात करते हैं। ये सबसे प्रैक्टिकल सेगमेंट है। ऑटोफेजी को ट्रिगर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बट इसमें सबसे पावरफुल जैसे मैंने बताया वो है फास्टिंग। फास्टिंग ऑटोफेजी का मास्टर स्विच है। जब आप खाते हैं इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन ऑटोफेजी को सप्रेस करता है। जब आप नहीं खाते इंसुलिन गिरता है, ग्लूकागॉन हार्मोन बढ़ता है, AMPK एक्टिवेट होता है। ये ऑटोफेजी का की एक्टिवेटर है और ऑटोफेजी शुरू होती है। अब समझते हो ऑटोफेजी एग्जैक्टली कब शुरू होती है टाइमलाइन वाइज। 0 से 4 घंटे के दौरान डाइजेशन फेज होता है। इंसुलिन हाई होगा, ऑटोफेजी ऑफ होगी, बॉडी खाना प्रोसेस कर रही है। इस दौरान 4 से 8 घंटे ट्रांजिशन फेज है। इंसुलिन धीरे धीरे गिर रहा है, लिवर ग्लाइकोजन यूज होने लगता है। ऑटोफेजी के अर्ली सिग्नल्स है। 12 से 16 घंटे ऑटोफेजी शुरू होता है। इंसुलिन लो है, ग्लूकागॉन हाई है, ऑटोफेजी मीनिंगफुली शुरू होती है। ये वो विंडो है जो 12-12 या 16-8 फास्टिंग टारगेट करती है। 16 से 24 घंटे के अंदर डीपर ऑटोफेजी होता है। ऑटोफेजी सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। इसमें फैट कट डाउन होना शुरू होता है, इसमें बहुत एक्सेलरेट होता है। स्टेम सेल एक्टिवेट होता है। 24 से 72 घंटे के दौरान प्रोफाउंड ऑटोफेजी होता है। इम्यून सिस्टम रीजनरेट होता है, डीप सेल्यूलर रिपेयर होता है। पर ये आम इंसान के लिए मुश्किल होगा इतना लंबा फास्ट करना। सो आइडियली मैक्सिमम 12 से 16 घंटे डेली फास्ट ये एक अच्छा एक्शनेबल और सेफ तरीका है ऑटोफेजी को ट्रिगर करने का। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप 12-12 फॉलो करिए, यानी रात 8 बजे आखिरी मील और सुबह 8 बजे पहला मील। 12 घंटे खाना, 12 घंटे फास्ट करना, ये ऑलमोस्ट सभी के लिए डुएबल है, इवन विमेन और डायबिटिक्स के लिए। ऑटोफेजी इसमें शुरू होगी, माइल्ड ही सही बट ये बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देगी। 16-8 का फास्ट भी कर सकते हैं। रात 7 बजे आखिरी मील, दोपहर को या सुबह को 11 बजे पहला मील। 8 घंटे की ईटिंग विंडो है, 16 घंटे का फास्ट है। अब जरूरी नहीं कि सबको ये 16-8 करना, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, इरिटेटेड हो जाते हैं 16 घंटे के फास्टिंग के लिए। सो रिमेंबर दिस इज नॉट फॉर ऑल। अगर ये आपको कंफर्टेबल लगे तो आप करिए। अगर आप डायबिटिक है या आप एक फीमेल है तो इसे जरूर केयरफुली करना, क्योंकि कभी कभी आपके स्ट्रेस को ट्रिगर करता है, अलग इश्यूज भी लेकर आता है। कभी कभी कुछ हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल खाना और 2 दिन 500 से 600 कैलोरी खाना 5-2 का अप्रोच भी फॉलो करते हैं, बट ये मुश्किल लगता है ज्यादातर लोगों के लिए। एकादशी फास्ट भी कर सकते हैं जो हमारी परंपरा है, महीने में 2 बार एक पूरा दिन सिर्फ फल या पानी के ऊपर रहना। ये 24 घंटे का फास्ट जो है वो डीप ऑटोफेजी ट्रिगर करता है। हमारे पूर्वज ये मंथली करते थे, बट ये अगेन इतना आसान नहीं है सबके लिए। सो इसे सुपरविजन में करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फास्टिंग के दौरान क्या पी सकते हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पानी जितना चाहे पीजिए, ऑटोफेजी को ब्रेक नहीं करता है ये। ब्लैक कॉफी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं बट मैंने देखा है कि ये शायद हो सकता है कुछ लोगों को सूट ना करे। प्लेन ग्रीन टी ले सकते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट वाटर यानी सेंधा नमक नींबू के साथ आप जरूर इसे ले सकते हैं। ये चीजें फास्ट को ब्रेक नहीं करती, कोई भी कैलोरी इवन छोटी अमाउंट में लेते हैं ये ऑटोफेजी को रोकती है। फ्रूट जूस भी क्यों ना हो या बादाम अखरोट, इसमें कैलोरीज होती है, सो इसीलिए उसे अवॉइड करिए। अब ऑटोफेजी को ट्रिगर करने के फास्टिंग के अलावा भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे एक्सरसाइज, खासकर फास्टेड स्टेट में करना। एक्सरसाइज स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स ऑटोफेजी को इंडिपेंडेंटली ट्रिगर करती है। और अगर फास्टेड स्टेट में करते हैं यानी बिना खाए तो ये उसे पावरफुल बनाता है। बट रिमेंबर अगेन, फास्टेड वर्कआउट सबके लिए नहीं है, जैसे मुझे वो कभी सूट नहीं करता है। सो आप जरूर चेक करिए, अगर आप एक मैन हैं तो आपके लिए वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। सुबह खाली पेट 30 मिनट वॉक या लाइट वर्कआउट अगर कंफर्टेबल है तो भी आपको सपोर्ट करेगा। कोल्ड एक्सपोजर, ठंडे पानी से नहाना, इवन 30 सेकेंड्स एट द एंड ऑफ द शावर अगर आप करते हो तो ये ऑटोफेजी मार्कर्स को बढ़ाता है। कोल्ड एक्टिवेट्स नॉरएपिनेफ्रिन जो ऑटोफेजी को ट्रिगर करता है। क्वालिटी स्लीप, डीप स्लीप, स्पेसिफिकली स्लो वेव स्लीप ऑटोफेजी का पीक टाइम है। 7 से 8 घंटे, रात को 11 बजे तक सो जाना। लेट नाइट ईटिंग बंद करना, अगर रात को खाते हैं तो वो ऑटोफेजी की स्लीप विंडो को डिस्टर्ब करता है। कुछ फूड है जो ऑटोफेजी को सपोर्ट करता है। ग्रीन टी, EGCG होता है उसके अंदर, ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करता है। टर्मरिक के अंदर का करक्यूमिन ऑटोफेजी पाथवे एक्टिवेट करता है। रेस्वेराट्रॉल, अंगूर की जो स्किन में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, वो ऑटोफेजी के साथ बहुत पावरफुली वर्क करेगा। देखो, शुरुआत जब आप करोगे ना तो बहुत आपका बॉडी शायद ऐसा लगेगा कि अनकंफर्टेबल है, बट 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही आपका बॉडी यूज टू हो जाएगा, या मैं कहूँ शायद 1 हफ्ते के अंदर ही। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे जिंदगी भर करना है। ईटिंग विंडो में क्या क्या खाना वो भी उतना ही जरूरी है, ना कि हम बॉडी में कचरा डालें। पहला है, हर मील में प्रोटीन होना जरूरी है ताकि मसल प्रिजर्व करे या मेंटेन करे या ग्रो करे। दूसरा, हेल्दी फैट, घी, नट्स, कोकोनट, ये सस्टेन्ड एनर्जी के लिए जरूरी है। फाइबर, वेजिटेबल, साबुत दाल गट हेल्थ के लिए जरूरी है। होल ग्रेन्स, मिलेट्स प्रेफर करें। फास्टिंग ब्रेक करने पर तुरंत ही हैवी फ्राइड रिफाइंड फूड्स ना खाइए। पहला मील लाइट होना चाहिए। फ्रूट्स, नट्स, दही, सैलेड वगैरह ले सकते हैं। किसे ये नहीं करना चाहिए या मे बी एक एक्सपर्ट को पूछना चाहिए। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल जो है मत करिए। टाइप 1 डायबिटीज अगर है अवॉइड कीजिए। ईटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, अंडरवेट लोग हैं, चिल्ड्रन और टीनेजर्स हैं, इवन टाइप 2 डायबिटीज आप मेडिकेशन के ऊपर है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के ऊपर है। अगर आप इसमें से कोई भी कंडीशन में है तो फास्टिंग शुरू करने से पहले हमेशा एक एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करिए। फास्टिंग पावरफुल है, बट एक इन्फॉर्म्ड अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑटोफेजी फास्टिंग ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये हमारे रूट्स है। मॉडर्न साइंस ने इन रूट्स को वैलिडेट किया है। आज से आप क्या करें, रात का खाना 7 साढ़े 7 बजे तक अगर खत्म कर सके, उसके बाद कुछ नहीं। सुबह पहला मील मे बी आप 12 घंटे के बाद या 16 घंटे के बाद लेंगे, या आपको एकादशी के ऊपर या स्पेसिफिक श्रावण का उपवास या आपके रिलीजन के हिसाब से उपवास करना, ये आपको बेटर फील करवाएगा। एनर्जी बेटर होगी, डाइजेशन स्मूथ होगा, स्किन क्लियर होगी, माइंड शार्प होगा। ये आपके शरीर की सेल्फ क्लीनिंग मशीन है, बस उसे चलने का मौका दीजिएगा। जब हम नहीं खाते तब शरीर सबसे ज्यादा काम करता है। मैं हूँ शिवांगी देसाई, फाउंडर ऑफ इट भारत मिशन। आप देख रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई एक्सक्लूसिव सीरीज सिर्फ और सिर्फ आस्था टीवी चैनल के ऊपर। अगले रविवार सुबह शार्प 8:20 को मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो